कटिहार विधानसभा से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन से यहां उनका सीधा मुकाबला है। तारकिशोर प्रसाद से बातचीत की हमारे सहयोगी आदर्श ने। कटिहार में बता दूं कि पिछले 4 बार से विधायक बन रहे हैं तारकिशोर जी, और उनका जनसंपर्क अभियान तेज हो चुका है क्योंकि दूसरा फेज जो है करीब है। 11 तारीख को मतदान होना है और जनसंपर्क में ही हम इनसे बात कर रहे हैं और परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। चलिए सीधे इनसे बात करते हैं। सर, इस बार कटिहार में अगर आप विधायक बनेंगे तो क्या प्राथमिकता रहेगी? और देखिए, मुझे उम्मीद है कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मुझे सेवा करने का निश्चित तौर पर अवसर देंगे। और आप देख रहे हैं कि 2005 के पहले कोई आधारभूत संरचनाएं न कटिहार में थी न बिहार में था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का काम किया है। हमारी कई प्राथमिकताएं हैं, लेकिन कटिहार शहर में जो कुछ बुनियादी समस्याएं थी जल जमाव का, उसको दूर करने के लिए हमने 2 अरब 19 लाख की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को चालू किया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो इसके बाद का ये दूसरा चरण है, 3.5 अरब रुपये की लागत से, उसको भी मैंने स्वीकृति कराई है। अब वो कार्य धीरे धीरे वो भी प्रारंभ होगा। इतना ही, कटिहार शहर में आवागमन में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। कटिहार शहर रेल के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ था, तो लगभग 2 अरब की लागत से साहब पारा से लेकर मॉडल स्टेशन तक एलिवेटेड रेल ओवर ब्रिज का निर्माण का भी शिलान्यास हो गया है। और कटिहार विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, सभी सड़कों का पक्कीकरण किया गया है। कुछ जो सड़कें, कुछ जो मोहल्ले उपेक्षित थे, धीरे धीरे मैंने ही प्रयास करके वहाँ सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया है। लेकिन कई चीज़ें हैं जिसे हमें करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर जो 2-3 बातें हैं जो शेष छूटे हुए आधारभूत संरचनाएं हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे शहर के विकास के लिए और भी कोई मापदंड हो, तो उन सारी चीज़ों को हम करने का काम करेंगे। और कटिहार में एक बड़ा औद्योगिक पार्क बनाने की योजना है, जिसमें करीब 300 एकड़ ज़मीन का भू अर्जन होना है। और उसके बाद कटिहार एक बड़ा औद्योगिक पार्क के रूप में कटिहार की एक पहचान निश्चित तौर पर बनेगी। कटिहार बहुत पुराना शहर है, तो कुछ सड़क के चौड़ीकरण की अपनी एक कठिनाई भी है। सर, यहाँ पर मुद्दा ये रहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि जूट मिल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बंद हो गया है पहले के मुताबिक। नहीं, देखिए, जो उद्योग बंद होते हैं उसके कई कारण होते हैं। उद्योग चलाना, रोजगार सर, यहाँ लोग नहीं बता रहे हैं ना कि कटिहार अब सरकार उद्योग नहीं लगाती है। जो निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं वही उद्योग लगा सकते हैं। धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ बदलेगी। पहले आधारभूत संरचनाएं काफ़ी कम थी। विद्युत जो आपूर्ति है वो काफ़ी कम था, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पिछड़े इलाके में भी आज बत्तियां जल रही है। पहले 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, अब 2 घंटे बिजली बहुत मुश्किल से कटती है, जो किसी भी औद्योगिक के विकास के लिए उसका एक बड़ा पैमाना होता है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जो है युवा हमारे साथ है, 10% बढ़ोतरी हुई है वोटिंग में और युवा बढ़ चढ़कर जो है हमें वोट कर रहे हैं। इस बार जो है हम लोग बीजेपी को दूर करेंगे। बिहार के युवा बहुत ही सतर्क हैं। हाँ। क्योंकि एक बार उनके पिताजी जब रेल मंत्री थे, तो आपको पता है कि रोजगार के नाम पर उनकी ज़मीनें किस प्रकार से लिखा ली गई थी, और ईडी उसकी जांच कर रही है। और ये लोग इन्हें जेल भी जाना पड़ा, पिता पुत्र को, लेकिन अभी जमानत पर ये बाहर हैं। तो ये इस तरह की बातें जब करते हैं तो बिहार के लोगों को थोड़ी हंसी भी आती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी जनसभाएं तेजस्वी यादव ने की, तो अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया। उन्हें याद भी नहीं है कि वोट के नाम पर जिस प्रकार से अनाप शनाप योजनाओं की उन्होंने चर्चा शुरू कर दी, फॉर्म भराना शुरू कर दिया,
माई बहन, कभी भाई बहन, कभी वो कुछ, लेकिन सच मानिए तो वहाँ तो मियाँ बीवी योजना चलती है। कभी नीतीश ये लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी उनकी पत्नी राबड़ी देवी बनती हैं, कभी फिर उनकी एक योजना आ गई पति पत्नी है वो पुत्र, अब पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो जो इस प्रकार की योजनाएं हैं वो अपने परिवार से बाहर नहीं कर पाए हैं। उनको लगता है कि उनके परिवार के कोई मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार आगे बढ़ जाएगा। बिहार इस तरह से आगे नहीं बढ़ता है। बिहार बढ़ता है जब कद्दावर नेतृत्व हो, कुशल नेतृत्व हो, बिहार के विकास की उसकी अपनी एक सोच हो, बिहार के विकास का एक रोड मैप हो, तब बिहार आगे बढ़ता है। जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस रोड मैप को बनाया है और आने वाले 5 वर्षों में फिर हम एक बेहतर सुशासन, बेहतर प्रशासन, बेहतर विकसित होता बिहार, विकसित होता भारत को हम सब देखेंगे। अच्छा, अंतिम का 2 सवाल रहेगा, छोटा छोटा सवाल है, क्या एनडीए फिर से वापसी कर रही है सर? नहीं, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि मतदाताओं में एक गजब का उल्लास और रुझान है, क्योंकि 2005 के पहले के बिहार जंगल राज को जिन्होंने देखा है उसे आज भी कंपकपी हो जाती है कि किस प्रकार से संध्या काल के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, खुलेआम अपहरण होते थे, फिरौती ली जाती थी और फिरौती तो मुख्यमंत्री आवाज़ से मांगी जाती थी और एक संस्थागत अपराध होते थे, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। ये सारी चीज़ें अब बंद हो चुकी है। घटनाएं होती है लेकिन कोई संस्थागत स्वरूप में कोई अपराध नहीं होते हैं। अच्छा, ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता के ही लड़के अशोक अग्रवाल के जो बेटे हैं उन्होंने बगावत किया बीजेपी से और आपके अगेंस्ट में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के वोटर्स कंफ्यूज नहीं है क्योंकि वो भी पुराने कार्यकर्ता हैं। नहीं, वो भाजपा के प्रति कभी उनकी निष्ठा नहीं रही। ये शुरू से लक्षण ये दिख रहा था। उन्होंने अपने परिवार के टिकट के लिए कभी वो जन स्वराज के पास गए, कभी राष्ट्रीय जनता दल के पास गए, फिर वो वीआईपी के पास गए, जहां वो तो सौदागर हैं, जहां सौदा पटा वहां सौदा कर लिए, टिकट ले आए। लेकिन कटिहार के लोगों को सौदागर नहीं चाहिए। कटिहार के लोगों को चाहिए एक ऐसा जनसेवक जो कटिहार को विकास के पैमाने पर कटिहार को बिहार के साथ कदम ताल बनाकर चल सके। बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया है सर। नहीं, देखिए, और आपके साथ वो मंच पे नहीं दिख रहे, साथ प्रचार में भी नहीं, वो कैसे दिखेंगे? वो तो वीआईपी के हिस्सा हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी समय पर कार्रवाई करेगी। उनको अगर जरा सा भी लगता है कि वो राजनीति में है तो उन्हें इस्तीफा देकर वीआईपी के टिकट अपने पुत्र को लड़ाना चाहिए। ये उनको हिम्मत नहीं है कोई इस्तीफा देकर मैदान में आवे। जब उनकी राजनीतिक निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं, पार्टी भी इंतजार कर रही है कि वो इस्तीफा दें और उसके बाद फिर चुनाव के मैदान में अपने पुत्र, पत्नी और भी उनके परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने परिजनों को वो लोकसभा से लेके विधानमंडल तक भेजना चाहते हैं तो सारे लोग इस्तीफा करें। तो देखा आपने साफ तौर पर सुना ये तारकिशोर जी से कि किस तरीके से कटिहार में क्या रणनीति है, क्या कुछ विकास करेंगे, तमाम चीज़ें हमने सीधा बातचीत किया उनसे। और यहाँ पर जो है बीजेपी के ही अशोक अग्रवाल जो एमएलसी हैं उनके ही पुत्र ने वीआईपी के टिकट पर यहाँ पर जो है उम्मीदवारी दाखिल कर दी है, तो उस पर भी हमने सवाल किया और सीधा बातचीत किया तारकिशोर जी से। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन राजेश के साथ आदर्श राठौर की रिपोर्ट, कटिहार।